Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 8th science chapter 5. Chapter 5 हम रीड कर रहे थे कॉल एंड पेट्रोलियम. कॉल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम रीड कर रहे थे. तो हमने लास्ट सेशन में पेट्रोलियम ये वाला टॉपिक रीड किया था, तो ये हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया था. आज के सेशन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है और किस तरह से हमें पेट्रोल मिलता है. लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 88 आपको ओपन करना है बुक में. अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम अकर्स एट अ मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. यानी जो पेट्रोलियम होता है वो एक मॉडरेट डेप्थ यानी एक मध्यम गहराई में पाया जाता है. जो 2 लेयर्स होती है चट्टानों की, तो उनके बीच में जो एक मध्यम गहराई होती है वहाँ पर पाया जाता है. कितनी गहराई में? लगभग 500 मीटर से 2000 मीटर तक गहराई में पाया जा सकता है क्या? पेट्रोलियम. द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्सड विद सॉल्ट वाटर. और जो पेट्रोलियम जो होता है वो डिपॉजिट यानी जमा किस तरह से होता है? सामान्यतः किसके साथ में? सॉल्ट वाटर के मिक्स में रहता है. द पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर. यानी जो पेट्रोलियम होता है वो किसकी तुलना में? लाइट, हल्का होता है. सॉल्ट वाटर की तुलना में क्या होता है? हल्का होता है. एंड हैंस इसीलिए फ्लोट्स ओवर इट. और जो पेट्रोलियम होता है वो किसके ऊपर तैरता रहता है? सॉल्ट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. नेचुरल गैस इज फाउंड अबोव पेट्रोलियम ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर. और जो नेचुरल गैस होती है वो पेट्रोलियम के ऊपर की तरफ पाई जाती है, जो किसके बीच में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है रॉक कैप यानी रॉक का जो ऊपर वाला टॉप वाला जो पार्ट होता है और पेट्रोलियम लेयर होती है, इन दोनों के बीच में ट्रैप हो जाती है. कौन? नेचुरल गैस. नेक्स्ट, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स. ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स. The prospective size of petroleum is located and mapped by geographic, geological and seismic methods. यानी जो पेट्रोलियम की जो भावी संरचना है और वो किस तरह कहाँ पर लोकेटेड है और उसको किससे दर्शाया जाता है? मैप्ड बाय जियोग्राफिक, जियोलॉजिकल एंड सेस्मिक मेथड्स. यानी जियोग्राफी और जियोलॉजिकल मैप के थ्रू इसकी जो प्रोस्पेक्टिव साइज है उसको बताया जाता है. विद द हेल्प ऑफ जियांट रिक्स अ होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट. और यानी कि इसमें कैसी बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं रॉक में और एक होल इसमें बन जाता है. किस पर? अर्थ क्रस्ट पर. यानी अर्थ की जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाली लेयर, उसमें क्या हो जाता है? एक होल बन जाता है. व्हेन द होल रीचेज द रॉक कैप. और जब वो होल कहाँ पर पहुँच जाता है? रॉक कैप. द नेचुरल रॉक कैप तक पहुँच जाता है. द नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद द ग्रेट प्रेशर. और फर्स्टली नेचुरल गैस कहाँ आती है? बाहर की तरफ आती है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ. व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस सबसाइड्स पेट्रोलियम स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस. और जब गैस का जो प्रेशर होता है जो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. तो पेट्रोलियम जो होता है पेट्रोल वो उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. व्हेन द प्रेशर फॉल्स फर्दर द पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स. और जब वो प्रेशर वापस से गिरता है तो पेट्रोलियम को क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर्स में बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर पंप कर दिया जाता है. इट शुड बी नोटेड दैट मैनी ऑयल वेल्स यील्ड गैस ओनली गैस एंड नॉट पेट्रोलियम. और यह नोटिस किया जाता है कि जो बहुत सारे जो ऑयल वेल्स होते हैं उनसे क्या प्राप्त होती है? ओनली गैस प्राप्त होती है, ना कि पेट्रोलियम. थस hundreds of oil wells are drilled in the prospective areas but only some of them yield petroleum. हालांकि जो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो ऑयल वेल्स हैं उनको कहाँ पर खोदा जाता है? प्रोस्पेक्टिव एरियाज़ में. यानी जहाँ पर हम उनसे क्या प्राप्त कर सकें? पेट्रोलियम का उत्पादन कर सकें. नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो जब पेट्रोल को प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके बाद उसकी की जाती है? रिफाइनिंग की जाती है. तो देखो, क्रूड पेट्रोलियम मस्ट बी रिफाइंड बिफोर इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल और
फॉर अदर पर्पसेस, यानी जो पेट्रोलियम निकलता है तो उसके बाद उसको क्या करना आवश्यक होता है, रिफाइन करना आवश्यक होता है। जिसके पहले उसको यूज़ किया जाए उसके पहले उसको रिफाइन करना यानी शुद्ध करना ज़रूरी होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा। क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारे घटकों का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस होती है, पैराफिन वैक्स होता है, पेट्रोल होता है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल पाया जाता है। द बेसिक स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, और जो रिफाइनिंग प्रोसेस का जो सबसे बेसिक स्टेप है वो कौन सा है, डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिल किया जाता है इसको। डिस्टिलेशन सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू वैरायटी ऑफ ग्रुप्स बाय बॉइलिंग देम अंटिल दे वेपोराइज, यानी कि जो डिस्टिलेशन है उससे क्या किया जाता है, जो ऑयल होता है उसमें से जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या हो जाती है, वेपोराइज, यानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है। द वेपर इज अलाउड टू कूल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इन अ ह्यूग टावर्स। एट ईच टेम्परेचर अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बिकम लिक्विड एंड सेपरेट आउट। और इस टेम्परेचर पर क्या होता है, प्रत्येक टेम्परेचर पर यानी कि हाइड्रोकार्बन्स कुछ संख्या में क्या करते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस, और इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। हैंस दिस प्रोसेस इज नॉन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जाता है। सम फ्रैक्शंस आर यूज्ड एज फ्यूल इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल, और कुछ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, किसके लिए, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल के लिए। अदर फ्रैक्शंस अंडरगो फर्दर प्रोसेसिंग फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल केमिकल रॉ मटेरियल्स, और अदर जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको प्रोसेसिंग यानी किसकी, केमिकल या फिर रॉ मटीरियल, केमिकल जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, क्रूड पेट्रोलियम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस और स्लाइटली अबव इन अ फर्नेस, यानी जो हमें पेट्रोलियम जो रॉक्स से हमें प्राप्त होता है उसको क्या किया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। और भट्टी में, फर्नेस मीन्स होती है भट्टी, तो अब भट्टियों में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। द वेपर्स ऑफ पेट्रोलियम आर फेड इनटू अ टॉल फ्रैक्शनिंग कॉलम नियर इट्स बॉटम, और इसको जो पेट्रोलियम होता है उसकी जो वेपर होती है, वाष्प होती है, उसको फ्रैक्शनिटी कॉलम में क्या किया जाता है, फ्रैक्शन किया जाता है। एज द वेपर्स राइज अप इन द कॉलम, और जब वाष्प किस में राइज हो जाती है, किस में बढ़ जाती है, कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम होता है उसमें जब वेपर्स राइज अप हो जाती है, दे लॉस हीट एंड हेंस दियर टेम्परेचर ड्रॉप्स, और जब क्या होता है, हीट को क्या करती है, लॉस करती है, यानी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। थर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मेंटेन्स इटसेल्फ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स विच डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो किसको मेंटेन करता है, डिफरेंट टेम्परेचर्स को, और जो मैग्नीट्यूड यानी किसी भी लिक्विड की जो मात्रा होती है या उसका परिमाण होता है उसको ऊपर की तरफ ऊपर की जो डायरेक्शन है उसमें कम होने से या ज़्यादा होने से कौन कंट्रोल करता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर द वेपर्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट, और इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो वेपर होती है हायर बॉइलिंग पॉइंट पर वो पहले कंडेंस होती है, संघनित होती है। बट द वेपर्स विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप एंड कंडेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, पर जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाली जो वेपर होती है वो क्या होती है, राइज अप यानी बढ़ जाती है, और डिफरेंट जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर कंडेंस होती है। द वेपर्स विच डू नॉट लिक्विफाई आर टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और जो वेपर क्या नहीं होती है, लिक्विफाई यानी लिक्विड में चेंज नहीं होती है, उसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, टॉप पर प्राप्त किया जाता है। इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम द रेजिडुअल ऑयल लिक्विफाइज एट 400 डिग्री सेल्सियस,
यानी कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है पेट्रोलियम का, तो उसमें जो रेजिडुअल ऑयल यानी अवशेषी जो तेल बचता है उसको क्या किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाइड किया जाता है। फ्यूल ऑयल एट 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्यूल ऑयल होता है उसको 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर, और डीजल ऑयल को 250 से 350 डिग्री सेल्सियस पर। कैरोसिन ऑयल एट 170 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस तक। एंड गैसोलीन, और गैसोलीन को 40 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक। पेट्रोलियम गैस डज नॉट कंडेंस एंड इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और जो पेट्रोलियम गैस होती है वो कंडेंस नहीं होती है, यानी गैस किस में चेंज नहीं होती है, लिक्विड में चेंज नहीं होती है, और इसलिए ये कहाँ पर जाती है, जम जाती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पर। ऑल अदर फ्रैक्शंस आर रिमूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव आउटलेट्स, और जो अदर फ्रैक्शंस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम और प्रोडक्ट और पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, यानी जो पेट्रोलियम के जो फ्रैक्शंस होते हैं क्या क्या बनते हैं इसमें, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट रेजिडुअल ऑयल, अवशेषी तेल, इट इज़ सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अबव 400 डिग्री सेल्सियस व्हेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, यानी इसको कब प्राप्त किया जाता है, जब 400 डिग्री सेल्सियस पर डिस्टिलेशन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। तो उसमें है फर्स्ट एस्फाल्ट। तो रेजिडुअल ऑयल कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एस्फाल्ट, इट इज़ ब्लैक एंड स्टिकी सेमी सॉलिड, यानी अर्ध ठोस होता है ये, कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये केस क्या होता है, मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ये क्या होता है, एस्फाल्ट हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C30H122, यानी C30H62 से लेकर C60H122 तक इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, और ये प्रकृति में कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल यानी अवाष्पशील होता है। इसके यूजेस देखो, इट इज़ यूज फॉर डैम्प प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एस्फाल्ट का जो बिल्डिंग्स होती हैं जो जिनमें नमी नहीं आती, जैसे अभी जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें क्या होती है, नमी आ जाती है। तो जो डैम्प प्रूफिंग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं नमी रोधी, तो उनमें किसका यूज़ किया जाता है, एस्फाल्ट का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स एज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग, और जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनको कोट किया जाता है किससे, एस्फाल्ट से, ताकि उनमें क्या नहीं हो, रस्टिंग यानी जंग नहीं लगती है उनमें। पैराफिन वैक्स, इट इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड, यानी जो पैराफिन वैक्स होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का एक सेमी सॉलिड होता है, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट अबव 400 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C20H42 टू C30H62, यानी ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, पैराफिन वैक्स भी, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कितना होता है, C20H42 से C30H62 तक। इट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन सच एज ग्रीडीज, वैसलीन एंड वैक्स, यानी ये भी किससे बना होता है, हाइड्रोकार्बन से। इसकी यूजेस हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स बनाई जाती है किससे, पैराफिन वैक्स से। इट इज़ यूज एज गिरीज जो बनाई जाती हैं, चिकनाई जो होती है ना वो। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वैसलीन एंड ऑइंटमेंट्स, और इससे क्या बनाए जाते हैं, वैसलीन जो हम सर्दियों में लगाते हैं, और ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स सच एज फेस क्रीम, और जो फेस क्रीम्स वगैरह होती हैं और कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें पैराफिन वैक्स को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वैक्स पेपर, और जिससे वैक्स की जाती है ना, तो वैक्स जो पेपर होता है, वेस्ट स्ट्रिप होती हैं, वो उनमें भी किसका यूज़ किया जाता है, पैराफिन वैक्स का। मैच स्टिक्स,
और जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं उनमें भी पैराफिन वैक्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग ऑयल, स्नेहक तेल के रूप में। इट इज़ थिक विस्कस ऑयल। ये कैसा होता है लुब्रिकेंट ऑयल? एक मोटा सा विस्कस चिपचिपा सा ऑयल होता है। इट इज़ गाढ़ा सा होता है ये। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C17H36 टू C20H42। यानी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C17H36 से C20H42 तक होता है। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, यानी मशीन्स में इनका यूज़ किया जाता है स्नेहक के रूप में। नेक्स्ट है फ्यूल ऑयल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H32 टू C17H36। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अबव हाइड्रोकार्बन्स वेरी फ्रॉम 350 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस। यानी जो फ्यूल ऑयल होता है वो भी किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C15H32 और टू C17H36 तक, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक। यूजेस, इट इज़ यूज फॉर एज फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल फर्नेस एंड फॉर राइजिंग स्टीम इन बॉयलर्स। यानी फ्यूल ऑयल का यूज़ कहाँ पर? भट्टियों में किया जाता है। इंडस्ट्रीज में जो भट्टियाँ होती हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है और बॉयलर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल ऑयल। इट इज़ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन का। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C13H28 से C15H32 तक। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अबोव हाइड्रोकार्बन्स वेरी फ्रॉम 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन हाइड्रोकार्बन्स का तो कितना 250 और 350 के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट, टर्न द पेज। यूजेस क्या है डीजल ऑयल के? इट इज़ यूज टू रन जनरेटर्स फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो डीजल ऑयल होता है उसको जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। इट इज़ यूज टू रन इंजन्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर फील्ड्स। और इंजन्स में इसका यूज़ किया जाता है डीजल ऑयल का वाटर, यानी फील्ड में जो पानी दिया जाता है तो उसके लिए। इट इज़ यूज टू रन हैवी व्हीकल्स सच एज बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स। और जो हैवी व्हीकल होते हैं बस, ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह, तो इनमें भी डीजल ऑयल को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैरोसिन ऑयल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C10H22 टू C12H26। यानी जो कैरोसिन ऑयल होता है वो किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H22 से C12H26 तक होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वेरी फ्रॉम 170 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। और कैरोसिन ऑयल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना 170 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट, यूजेस क्या है कैरोसिन ऑयल के? इट इज़ यूज एज इल्यूमिनेंट इन लैंटर्न्स, पेट्रोमैक्स लैम्प्स। यानी कैरोसिन ऑयल को जो लालटेन होता है उसमें यूज़ किया जाता है प्रकाश के लिए, लैम्प वगैरह में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ हाउस होल्ड फ्यूल इन वीक स्टोव्स एंड प्रेशर स्टोव। और इसका ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है घरों में। इन अ वेरी प्योरीफाइड फॉर्म इट इज़ यूज्ड एविएशन फ्यूल। और इसकी जो प्योरीफाइड फॉर्म होती है शुद्ध रूप में जब होता है तो उसको क्या किसमें? एविएशन फ्यूल यानी विमान ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गैसोलीन और पेट्रोल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी गैसोलीन या पेट्रोल जो होता है वो भी किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोकार्बन का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 से C9H20। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अबव हाइड्रोकार्बन्स वेरी फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 40 डिग्री से 770 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यूजेस क्या है गैसोलीन के? इट इज़ यूज्ड एज ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स सच एज स्कूटर, कार एक्सेट्रा। यानी इसका यूज़ लाइट व्हीकल्स में किया जाता है जैसे स्कूटर, कार्स वगैरह होते हैं उनमें। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग पेट्रोल गैस कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज। और लेबोरेटरीज में जो पेट्रोल गैस यूज़ की जाती है उसको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? गैसोलीन का। नेक्स्ट लास्ट है पेट्रोलियम गैस। इट इज़ अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला
C3H8 to C4H10, यानी ये भी पेट्रोलियम गैस जो होती है ये भी किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स का, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बनी होती है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 या फिर C4H10 होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, और इनका बॉइलिंग पॉइंट किससे नीचे होता है, 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, पेट्रोल के मैन्युफैक्चर में, किस प्रोसेस से, पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड मार्केटेड इन स्टील सिलेंडर्स, यानी पेट्रोलियम गैस जो होती है उसको लिक्विफाई किया जाता है, किसके दाब यानी दाब बढ़ाकर उसको क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है। इट इज़ फिर सिलेंडर में उसको भर दिया जाता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसको क्या बोला जाता है, कॉमनली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG, एंड इज़ यूज्ड हाउस होल्ड फ्यूल, और इसको हम किस में यूज़ करते हैं, हमारे घरों में, किचन में यूज़ किया जाता है ना, सिलेंडर, तो उसमें क्या भरी हुई रहती है, LPG गैस भरी हुई रहती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ क्रैक्ड टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कार्बन इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री एज फिलर, और जो कार्बन और हाइड्रोजन इट इज़ क्रैक्ड टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कार्बन इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री एज फिलर, यानी कार्बन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, टायर इंडस्ट्रीज जो होती है, टायर जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर। द हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, और हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ किया जाता है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो हमने जो आज के सेशन में क्या क्या रीड किया, अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, और उसके बाद हमने फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके बारे में रीड किया। तो फर्स्ट रेजिडुअल ऑयल, तो ऑयल में कौन कौन से आएंगे, एस्फाल्ट हैं, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल एंड केरोसिन ऑयल, गैसोलीन और पेट्रोलियम, तो ये हमने रीड किए। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट सेशन में हम नेचुरल गैस के बारे में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।